डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर ज़ोहर इलाही हाई स्कूल मंडी गांव से। हम क्लास 10th सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का हम आज लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। When power is taken away from center and state governments and is distributed among local government, it is called decentralization or distribution of power from higher level to local level. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल लेवल पे शेयर करना। लोकल लेवल हियर मीन्स लोकल बॉडीज यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल टू लोकल लेवल। इसकी क्या जरूरत थी सेंटर से लोकल लेवल पे पावर को शेयर करना? व्हाट वाज इट्स नीड? So India is a vast country. It is not possible for center and state governments to look after every village and city due to vastness of the country. India एक बड़ी कंट्री है, यहाँ खाली 2 tier गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता है। 2 tier means 2 levels। इंडिया में ऐसी भी स्टेट्स हैं जो कि यूरोप की कुछ कंट्री से बड़ी है। अगर हम इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन रशिया से भी ज़्यादा है। इसी तरह से महाराष्ट्र स्टेट जर्मनी के लगभग बराबर है। चाइना के बाद पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया 2nd नंबर पे है। सो इंडिया जैसी बिग कंट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेंटर में बैठकर लोकल लेवल के इश्यूज को सॉर्ट आउट करे। तो उन्हें लगा कि देयर इज ए नीड फॉर क्रिएटिंग ए 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट हु विल लुक आफ्टर द लोकल इश्यूज एंड सॉल्व देम। नीड ऑफ 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आती है। गवर्नमेंट को लगा कि 3rd लेवल यानी लोकल लेवल पे हमें पावर शेयर करना ही पड़ेगा, तभी कंट्री की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगी। यानी लोकल लेवल पे गांव में या किसी टाउन में अगर कोई इशू अराइज होता है तो वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए विलेजेस और टाउन्स में पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी कि बांट दिया गया, डिवाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सेप्ट किया। गांव में पंचायत और टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप की गई और इनको स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। इनके पास अपने पावर्स और रिसोर्सेस नहीं थे। सो लोकल लेवल पे ये अपना काम कैसे अच्छे से करे, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए। इन 1992 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 3rd tier डेमोक्रेसी को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। 3rd tier मीन्स लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कुछ प्रोविजंस रखे गए ताकि लोकल लेवल पे काम अच्छे से हो। और वो प्रोविजंस क्या थे, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इन 1992। फर्स्ट, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. पहला स्टेप ये लिया गया कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस रेगुलरली कराए जाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मैंडेटरी किया गया कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इलेक्शन होंगे फिर 10 साल या 15 साल के बाद और इलेक्शन होंगे।
نہیں, ٹائم پہ الیکشن مینڈیٹری بنایا گیا. Second, seats are reserved in the elected bodies for the SC, ST, scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. ایک پروویژن یہ بھی رکھا گیا کہ کانسٹیٹیوشن میں ریزرویشن رکھی گئی. کن کے لیے؟ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبز اور بیکورڈ کلاسز کے لیے. ان کے لیے سیٹس ریزرو رکھے گئے. یہاں پر ہر ایک کمیونٹی کو ریپرزنٹیشن دی گئی. تھرڈ پوائنٹ، 1/3 آف آل پوزیشنز آر ریزروڈ فار وومین. یعنی 1/3 سیٹس وومینز کے لیے ریزرو رکھی گئی. وومینز کو امپاور کیا گیا اور ہر پوزیشن پہ ان کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی. فورتھ پروویژن کیا رکھا گیا؟ این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کالڈ اسٹیٹ الیکشن کمیشن has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اسٹیٹ الیکشن کمیشن، جس کی ریسپانسبلٹی پنچایتس اور میونسپلٹیز کے الیکشن کرانے کی تھی. یعنی اس کا کام ٹائم پہ اور آزادانہ طور پہ الیکشن کرانے کا تھا. ففتھ اسٹیپ کیا تھا؟ اسٹیٹ گورنمنٹ آر ریکوائرڈ ٹو شیئر سم پاورز اینڈ ریونیو ود لوکل گورنمنٹ باڈیز. یہاں اسٹیٹ گورنمنٹس کے لیے ضروری تھا کہ پاور اور ریونیو کو لوکل لیول گورنمنٹ میں شیئر کریں، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ریونیو کے نہیں ہوتے تھے. سو یہاں تک آپ نے سمجھا کہ واٹ از ڈیسنٹرلائزیشن اینڈ واٹ واز اٹ از یوز. سو ڈیسنٹرلائزیشن ایک بار میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ what is decentralization. Decentralization is a distribution or division of power from higher level to local level. And what was its need? India is a vast country. It was not possible for center and state government to look every village and town. That is why power of administration are divided from higher level to local level for the welfare of people. Thanks.